तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेटस बार क्या होता है ऑटोकैड में और कैसे काम करता है और कैसे उसमें सेटिंग्स होते हैं, कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोकैड में सबसे पहले आपको बॉटम राइट कॉर्नर में ये सारे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसे कहते हैं स्टेटस बार। इसमें से सबसे पहला ऑप्शन है, इसे कहते हैं ग्रिड। अब आप देखना, जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा, इसे ऑफ करूँगा तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई, पूरी प्लेन स्क्रीन हो गई। यहाँ पे जो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं तो वो सब गायब हो गए। जैसे मैं इसे वापस क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये वापस ऑन हो जाएगी। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं इसका भी एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है जिसे कहते हैं ग्रिड्स। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हो और इसकी जो शॉर्टकट की है F7 है जिससे आप इसे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो, इसे कहते हैं ग्रिड। उसके साइड में यहाँ पे आपको दिखाया जाए स्नैप मोड। स्नैप मोड के जस्ट राइट में आपको एक दूसरा एरो दिख रहा है। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पोलर शेप एंड ग्रिड शेप का आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे स्नैप सेटिंग्स भी दिया हुआ है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली एक लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसे फ्रीली कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो, किसी भी डायमेंशन की किसी भी लाइन को यहाँ पे मैं फ्री इसे मूव कर सकता हूँ लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली लाइन ड्रॉ की, इसे मूव कर सकता हूँ फ्रीली, कोई डायमेंशन नहीं है इसका, रैंडम किसी भी डायमेंशन पर ड्रॉ कर सकता हूँ। अब जैसे मैं स्नैप को ऑन करता हूँ, अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रुक गया, उसके बाद नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट पे रुक जा रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रुक जा रहा है। देखो, ये फ्री, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ लेकिन फ्री मूव नहीं हो रहा है, ये जंप कर रहा है, स्नैप हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्नैप हो रहा है। अब मैं जैसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो मेरी लाइन 0.50 mm पे जंप कर रही है, स्नैप हो रही है। देखो यहाँ पर बीच में देखो 0.75 0.8 कहीं पे भी मेरी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर डायमेंशन जो लिमिट है दोनों के बीच में वहाँ पे वो स्नैप हो रही है। देखो 1 पे हो रही है, 1.5 पे हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो मेरी लाइन या फिर कुछ भी मैं ड्रॉ करूँगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, लाइन के बीच में 0.50। क्यों 0.50 का, यहाँ पे मैं जाके स्नैप में जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने 0.50 उसकी स्नैप ऑन की है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो कर्सर है, जो पहला पॉइंट होगा वो 0 पर होगा और वहाँ से जंप करके मेरा जो कर्सर दूसरा डायरेक्टली 0.5 mm पे मूव होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ से लेके सीधा 0.50 mm पे मूव हो रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर मान लो आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करते हो, ठीक है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है, एक पर्टिकुलर रिदम फॉलो करता है, जैसे कि एक डायमेंशन 1.50 2 3 4.5 5.5 ऐसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उस टाइप की ड्राइंग को बनाने के लिए आप इसे ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक 0.5 के डिस्टेंस पे ये मूव हो रहा है। उस टाइप की ड्राइंग बनाने का आप इसे ऑन कर सकते हो। यहाँ पे स्नैप सेटिंग में जाके यहाँ पे उसके डायमेंशन को भी ड्रॉ करते हो। मान लो आप कोई ऐसी डायमेंशन ड्रॉ कर रहे हो जहाँ पे 0.25 0.50 0.750, जहाँ डायमेंशन के बीच में 0.25 का एक गैप होता है, तो उसे ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे 0.25 सेट कर सकते हो दोनों पे, एक्स और वाई पे। सिंपली मैं हीट स्पेस पे ओके कर देता हूँ। अब जैसे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जो मेरी जो लाइन है एक पर्टिकुलर रिदम फॉलो करेगी, 0.25 0.50 0.75, देखो कहीं पे भी मूव करूँगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेगी, एक डिस्टेंस फॉलो करेगी। तो आपको एक ऐसी ड्राइंग बनानी है जहाँ पे एक जो डायमेंशन एक पर्टिकुलर रिदम फॉलो कर, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे कि 0.25 0.5 0.75 0.1 ऐसे 2.5 के डिस्टेंस में एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। उस टाइप की ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसे कहते हैं स्नैप मोड। ठीक है, यहाँ पे आप उसे ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ़ कर सकते हो और यहाँ पे उसके डायमेंशन को भी उसे चेंज कर सकते हो यहाँ से जाके। तो यहाँ सिंपली मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया। जैसे ऑफ़ करता हूँ अब मैं कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी डिस्टेंस में मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, कोई भी डायमेंशन की। ठीक है, तो ये था स्नैप मोड। अब यहाँ पे स्नैप मोड के जस्ट साइड में आपको यहाँ पे डायनेमिक इनपुट दिख रहा होगा।
अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, 3 लाइन पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डायनेमिक इनपुट दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं अनसिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ से चला जाएगा, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर वापस आएगा। अब डायनेमिक इनपुट है क्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लाइन कमांड को एक्टिवेट किया। अब मैं कर्सर के साइड में यहाँ पे देखो ब्लू में जो 29 जो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, जो नंबर्स दिख रहे हैं, देखिए जहाँ पे मैं लाइन देखो यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। जहाँ पे मैं टैप करता हूँ एंगल चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर्सर के साइन में जहाँ पे जो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये सारे कमांड्स दिख रहे हैं, ये है डायनेमिक इनपुट। अब जैसे मैं इसे ऑफ कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर्सर में मैंने लाइन कमांड देखो लाइन कमांड एक्टिवेट किया, लेकिन मेरे कर्सर के साइड में कुछ नहीं दिख रहा, मैंने क्या टाइप किया कुछ भी आपको दिख नहीं रहा, तो इसे कहते हैं डायनेमिक इनपुट। जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो मेरे कर्सर के साइड में सब कुछ दिख रहा है। मैंने एल टाइप किया, उसे हिट किया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है, 40 पॉइंट, यहाँ पे डायमेंशंस दिख रहा है, तो इसे कहते हैं डायनेमिक इनपुट, ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड क्या है, देखो इसे यहाँ से आप जैसे इसे ऑन करोगे, जैसे ये ब्लू में हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन हो गया है, ठीक है। अब जब मैं वापस क्लिक करूँगा तो ये ब्लू हट गया, इसका मतलब इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब ऑर्थो मोड में क्या होता है, यहाँ पे मैं एक सिंपली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो ऑर्थो मोड अभी ऑन है, इसका मतलब मैं वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ। देखो मेरी लाइन इन दोनों के बीच में कहीं मूव नहीं हो रही, एक हॉरिजॉन्टल मूव हो रही है, स्ट्रेट हो रही है और वर्टिकल स्ट्रेट हो रही है। इसके अलावा कहीं किसी भी और एंगल में कहीं पे भी मूव नहीं हो रही। ये है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का मतलब है मेरी लाइन 90 में मेरी लाइन 90 एंगल 0, 90, 180 ऐसे एंगल में घूम रही है। अभी मैंने ऑर्थो मोड ऑफ किया है तो मैं लाइन को फ्रीली वर्क स्पेस में कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और जैसे मैं ऑर्थो मोड ऑन कर सकता हूँ तो ये मैं 0 और डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, 180 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, 270 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, अगर मान लो आपने इसे ऑफ कर दिया, अगर मान लो आपको लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, आपने ड्रॉ कर दी, लेकिन ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे आप इसे थोड़ा मूव करोगे तो इसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, तो इसे ऑर्थो मोड कहते हैं। उसके बाद में जस्ट साइड में आपको यहाँ पे ट्रैकिंग दिखाई दे रही होगी इसे कहते हैं ट्रैकिंग सेटिंग। अब इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़े सेटिंग से उसे ऑन कर देता हूँ, जो कि ज़रूरी सेटिंग से, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे 90, 180, 270, 360, इसका मतलब ये है कि जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, जैसे मैं इसे ऑन करूँगा, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा वो मेरी 90 डिग्री पे होगी। देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रही है जो मुझे बता रही है कि ये मेरी लाइन 90 डिग्री पे है, ठीक है। दूसरी ग्रीन लाइन ये मुझे सजेस्ट कर रही है, यहाँ पे ग्रीन लाइन शो हो रही है, वो मुझे बता रही है कि आपकी मेरी लाइन 180 डिग्री पे स्ट्रेट ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा तो ये 180 पे हो गई है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल को मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड में यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ करनी है सर्कल के कौन से 45 डिग्री में, 90 डिग्री में, ठीक है, ऐसे डिग्री में 135, 180 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल सर्कल से सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो 90 पे मैं ड्रॉ लाइन कर पा रहा हूँ, ठीक है, 0 डिग्री पे। इसके बीच में मेरी लाइन कहीं पे भी रुक नहीं रही है, ठीक है। मुझे कोई भी सजेशन नहीं दिख रहा है कि मेरी 45 पे देखो अभी 45 है, लेकिन मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपकी लाइन 45 है, एक ग्रीन लाइन दिख नहीं रही, ठीक है। जैसे ही 90 पे आऊँगा तो मुझे सजेशन दिखाई देगा, ये ग्रीन लाइन है, मुझे सजेस्ट करेगा कि आपकी लाइन 90 डिग्री पे है, ठीक है। यहाँ पे 135 पे भी कोई लाइन नहीं रुक रही है, मेरी 180 पे रुक रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सेटिंग्स ऑन किया है 90 पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे। इसका मतलब ये है कि मेरी लाइन 90 पे रुकेगी, 90 डिग्री पे रुकेगी, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे एंड 360 डिग्री पे रुकेगी। अब जैसे मैं इसे स्विच करके 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री पे सिलेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने इसको बताया है कि मुझे
मेरी लाइन को 45 डिग्री पे रोकना है। अब जैसे ही आप देखो, मैं स्लोली जैसे लाइन को मूव लगा, देखो 45 डिग्री पे ये ग्रीन लाइन मुझे सजेस्ट करे कि आपकी 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो मुझे 45 डिग्री पे सर्कल पे लाइन ड्रॉ करनी थी, तो मैंने इसे बना दिया। अब मैं 90 डिग्री पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से 135 डिग्री पे देखो, ये मेरी लाइन 135 डिग्री पे स्टॉप हो रही है। ग्रीन लाइन मुझे सजेस्ट कर रही है कि आपकी लाइन 135 डिग्री पे आ चुकी है, ठीक है। मैं वापस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मुझे बता रही है कि आपको 135 डिग्री पे आ गई है नीचे से, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने ड्राइंग के हिसाब से आपको सर्कल में, यहाँ पे मुझे सर्कल में मान लो अगर मुझे 45 डिग्री में इसको हटा देता हूँ, मुझे 45 डिग्री पे लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। सर्कल को मुझे डिवाइड करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्कल के 30 डिग्री में हो, 60 डिग्री में हो, 90 डिग्री में हो। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, वापस लाइन ड्रॉ करूँगा। अब जैसे मैंने 30 डिग्री सिलेक्ट किया है, तो ये देखो ग्रीन लाइन मुझे सजेस्ट कर रही है कि आपकी लाइन 30 डिग्री पे आ चुकी है, अब इसे मैं ड्रॉ कर सकता है। तो ये जो मेरी लाइन थी एग्जैक्टली 30 डिग्री पे ड्रॉ हो चुकी है। वापस यहाँ पे ये मुझे सजेस्ट कर रहा है 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये 30 डिग्री के इंटरवल में रुकेगी मेरी लाइन। देखो हर एक 30 डिग्री के इंटरवल में मुझे शो करेगा कि आपकी लाइन 30 डिग्री पे आ चुकी है हर एक पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ से इसे आप ऑन कर सकते हो। जैसे ये ऑन होगा तभी आप उसे यूज़ कर पाओगे। ट्रैकिंग सेटिंग, यहाँ पे अगर आप एडिशनल एंगल भी उसे देना चाहो तो यहाँ पे आप एडिशनल एंगल्स भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने अनचेक कर दिया, ओके कर दिया। अगर आपको अपने हिसाब से एंगल देने हैं, आपको यहाँ पे 90, 180, 270, 60 डिग्री पे ऑन रखना है इसे, ठीक है। और इसे मैं ऑफ़ कर दूँगा। और यहाँ पे आप आइदर ऑर्थो मोड या फिर आइदर इसको ऑन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑर्थो मोड ऑटोमेटिकली आपको 90 डिग्री के एंगल में लाइन ड्रॉ कर रहा है और ये एक ऐसे एंगल पे ड्रॉ कर रहा है जो आप उसे सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये था ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड को ऑन करने के लिए आप F8 कर सकते हो। देखो मैंने कीबोर्ड पे F8 प्रेस किया तो ऑन हुआ, ऑफ हो रहा है। देखो F8 को जैसे मैं प्रेस किए जा रहा हूँ ये ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसे अभी ऑफ कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो सेटिंग है इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर दिया, स्ट्रेट लाइन हो गई, क्योंकि ऑर्थो मोड है तो मेरी स्ट्रेट लाइन है। अब मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके स्ट्रेट में नीचे हो, तो मैं इस वाले पॉइंट पे मेरा कर्सर ले जाऊँगा और धीरे धीरे नीचे खींचूँगा। अब मैं इस लाइन यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ, मेरे कर्सर को धीरे धीरे नीचे खींचूँगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरी लाइन उसके वो पॉइंट के ठीक नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन मुझे सजेस्ट कर रही है कि आपकी लाइन ठीक उस पॉइंट के नीचे है। तो यहाँ पे मैं परफेक्ट एक क्लोज रेक्टेंगल दो सकता हूँ, जहाँ पे मेरी लाइन थोड़ी बाहर भी नहीं जाएगी और यहाँ भी बाहर नहीं जाएगी। परफेक्ट एक क्लोज बॉडी बना देगी। अब जैसे ही मैं इसे ऑफ करूँगा ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को, अब मैं वापस रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अभी भी मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। अब देखो वापस मैं इस पॉइंट से लेकर ट्रैकिंग ले जा रहा हूँ, मुझे इसको ठीक इस पॉइंट के नीचे ड्रॉ करना है ताकि मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकूँ, इसे क्लोज कर सकूँ। देखो अभी ये ट्रैक नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे ऑटो स्नैपिंग को क्लोज कर दिया है। अब मैं रैंडम, अगर मुझे लगता है मैं धीरे धीरे इसके नीचे ले जाऊंगा, मुझे लगता है कि हाँ ये एक्यूरेट है, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक्यूरेट लाइन ड्रॉ नहीं की। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है थोड़ी अंदर ड्रॉ की है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको एक एक्यूरेट ड्राइंग बनाने में हेल्प करेगा। तो जैसे मैंने इसे ऑन कर दिया, वापस मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, इससे सिलेक्ट करूँगा इसे जैसे ही इस पॉइंट पे मैं कर्सर ले जाऊँगा, नीचे ले जाऊँगा, तो देखो ये अपने आप मुझे बताएगा कि हाँ आपकी लाइन ठीक उस पॉइंट के नीचे है। अब मैं इसे परफेक्ट इसे क्लोज बॉडी बना सकता हूँ। देखो मेरी परफेक्ट दोनों पॉइंट जॉइंट हो चुके हैं। तो ये है ऑटो स्नैपिंग कहते हैं, इसे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। इससे आपको हमेशा ऑन रखना है, ठीक है। तो जो सेटिंग्स है जो आपको ऑन रखना है वो है सबसे पहले ग्रिड मोड। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ये पसंद है कि नहीं, आपके ऊपर आपके ड्राइंग के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आपके उसे ये चाहिए या नहीं, ठीक है।
ये है स्नैप मोड, जो मैंने आपको समझाया क्या है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको इसे यूज़ करना है या नहीं। डायनेमिक इनपुट, ये सेटिंग ऐसा है कि आपको इसे हमेशा ऑन रखे रखना है। ऑर्थो मोड, वो भी आपकी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। पोलर ट्रैकिंग, वो भी आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये है ऑटो स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इसे आपको हमेशा ऑन रखना है। अब आगे बढ़ते ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप होता क्या है, अभी मैं ये सारे ऑब्जेक्ट स्नैप को अनचेक कर देता हूँ, वन बाय वन मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब मैं वापस एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है इसके एंड पॉइंट से। अब मैं मेरा कर्सर इसके एंड, यहाँ पे इसके एंड में ले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि ये एग्जैक्टली उस एंड पॉइंट पे है नहीं। देखो मेरा कर्सर डिटेक्ट नहीं कर रहा कि उस एंड पॉइंट पे है कि नहीं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, एंड पॉइंट सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और ये ब्लू हो गया, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया। अब मेरा लाइन कमांड एक्टिवेट है। अब जैसे ही मैं मेरा कर्सर लाइन पे ले जा रहा हूँ, तो ये जो आखिर में जो ग्रीन कलर का रेक्टेंगल है वो मुझे बता रहा है कि ये एंड पॉइंट है। अब जैसे ही मैं मेरा कर्सर उस पर ले जाऊँगा ग्रीन पॉइंट पे, ये स्टिक हो जाएगा, वहाँ पे चिपक जाएगा मेरा कर्सर। देखो यहाँ पे ले जाऊँगा, स्टिक हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बताया कि मेरा एंड पॉइंट एक्टिवेट होना चाहिए। यहाँ से मैंने एंड पॉइंट एक्टिवेट किया है, तो जैसे ही मैं कर्सर एंड पॉइंट के नज़दीक ले जाऊँगा तो वो उसे डिटेक्ट कर लेगा, और मैं वहाँ से उस एंड पॉइंट पे सिलेक्ट करके ठीक वहीं से एंड पॉइंट से ही लाइन ड्रॉ कर पाऊँगा। देखो मैंने ठीक यहाँ से एंड पॉइंट से ही लाइन के, वापस मैं लाइन ड्रॉ कमांड एक्टिवेट करता हूँ। देखो मैं कर्सर जैसे लाइन के नज़दीक ले जाऊंगा, अपने आप एंड पॉइंट पे सिलेक्ट करेगा और ठीक एंड पॉइंट से ही लाइन ड्रॉ करना शुरू करेगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसे ऑफ कर दिया एंड पॉइंट को, और मुझे ठीक एंड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, और मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन देखो मेरा कर्सर उसे डिटेक्ट नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि यहाँ पे एंड पॉइंट है। अब जैसे मैं जूम करूँगा तो ये एक्चुअली एंड पॉइंट है ही नहीं। ये देखो इवन इसके थोड़े डिस्टेंस से इस दोनों के बीच में गैप है, ठीक है। तो इससे आपको हमेशा ऑन करना है एक्यूरेट ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको ऑन रखे हैं। उसके बाद है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या है, देखो अभी मैं वापस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं वापस दूसरी लाइन ड्रॉ रहा हूँ। ये अब मेरी एंड पॉइंट और दोनों एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर रहा है। इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ है मुझे मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इस लाइन के मिड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन मुझे मिड पॉइंट दिख ही नहीं रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे मिड पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरी लाइन इस लाइन पे ले जाऊँगा, तो ये जो ट्राइंगल है ये मेरी इस लाइन का, ये जो पूरी लाइन है उसका मिड पॉइंट है, और मेरा जो कर्सर है वहाँ पे स्टिक हो जा रहा है। और वहाँ पे स्टिक हो जाता है तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट करके लाइन ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जो ठीक इस लाइन के मिड पॉइंट से निकली है, तो इसे मिड पॉइंट कहते हैं। अब सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या है। अब यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, अब मुझे सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने सर्कल पे ऊपर कर्सर घुमा रहा हूँ, लेकिन इस सर्कल का सेंटर पॉइंट नहीं दिख रहा। देखो मैं सर्कल के ऊपर कर्सर घुमा रहा हूँ, लेकिन सेंटर ही नहीं दिख रहा। अब जैसे मैं इस सेंटर पॉइंट को एक्टिवेट करूँगा, कर्सर मेरा यहाँ पे ले जाऊँगा सर्कल पे, यहाँ पे देखो राउंड ग्रीन दिखा रहा है बीच में, वो मुझे बता रहा है कि ये सर्कल का सेंटर है। अब जैसे मैं वहाँ पे अपना कर्सर ले जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे पहले ले जाऊँगा, फिर मुझे सर्कल दिखाई देगा, फिर मेरा स्टिक हो जाएगा, जो मेरा कर्सर है वहाँ पे स्टिक हो जाएगा। जैसे ही स्टिक हो जाएगा वहाँ से मैं मेरी सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अब जियोमेट्री सेंटर क्या है, रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, रेक्टेंगल में ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन रेक्टेंगल का भी मुझे सेंटर नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे जियोमेट्रिक सेंटर पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्कल कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर मेरे कर्सर घुमाता हूँ, तो ये मेरा रेक्टेंगल का सेंटर दिखाई दे रहा है, सेंटर दिखा रहा है। वहाँ से मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब वापस नोड क्या है, नोड मैं बताता हूँ। नोड मानी पॉइंट, ठीक है। अब इसे मैं कैसे बताऊँगा, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 इक्वल हिस्सों में। अब जैसे मैंने इसने 3 इक्वल हिस्सों में मूव कर दिया, ऐसी लाइन को मूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो डॉट थे, इस डॉट ने मेरी लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। क्योंकि मैंने लाइन हटा दी तो ये डॉट यहीं पे रह गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस डॉट से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक नोड है, एक पॉइंट है, लेकिन जैसे ही मैं मेरा कर्सर इस देखो जूम करके इस डॉट पे घुमा रहा हूँ, लेकिन ये डॉट पे ट्रैक नहीं कर रहा है ये डॉट को, ठीक है, ये डॉट पे स्टिक नहीं हो रहा।
तो जैसे मैं यहाँ पे जाकर नोड पे सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे मेरी लाइन कमांड को एक्टिवेट करता हूँ, जैसे मैं कर्सर इस पॉइंट पे ले जा रहा हूँ तो देखो इसे ट्रैक कर रहा है, मेरा कर्सर इस पॉइंट पे चिपक गया है, ये नोड पे चिपक गया है जहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इसे मैंने इरेज कर दिया, तो नोड क्या है वो भी आप समझ गए। क्वाड्रेंट क्या है, वापस मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल के ऊपर में मेरा कर्सर घुमा रहा हूँ, देखो लाइन कमांड एक्टिवेट कर रहा हूँ ये, लेकिन मुझे सर्कल का सेंटर ही दिखा रहा है। देखो मैं सर्कल के कोई भी क्वाड्रेंट्स नहीं दिखा रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट पे सिलेक्ट करता हूँ, मेरा लाइन कमांड एक्टिवेट करता हूँ, देखो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, ये सर्कल का क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है। मानी सर्कल के ये 4 हिस्से हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स है, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे एंड 270 डिग्री पे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट वाला ऑब्जेक्ट स्नैप है। इंटरसेक्शन माने कि कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन को ऑन करते हो, लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये सेंटर दिखा रहा है, यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट होगी वो मुझे दिखाएगा, कहाँ पे मेरी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो मुझे दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एंड पॉइंट पे सिलेक्ट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाएगा, मानी जो पॉइंट जहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ, इंटरसेक्शन ये भी वही है, एक्सटेंशन उसे जानने की ज़रूरत वो इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उसे जाने देते हैं, ठीक है। फिर भी आप उसे ऑन रखना है तो रख सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर में एक लाइन मैंने ड्रॉ की, अब मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर करने के लिए मैं बाकी की जो जैसे कि एंड पॉइंट, मिड पॉइंट हटा देता हूँ, अब वापस मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखो एक कॉर्नर वाला एक एरो दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इस ये एरो दिखाई दे रहा है, ये परपेंडिकुलर का लाइन दिखा रहा है। अब जैसे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, देखो ये लाइन में कहीं पे भी मूव नहीं कर पाऊँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ रही है, किसके इसके रिलेशन में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है। देखो ये कहीं पे भी मूव नहीं हो रही किसी एंगल में, क्यों? क्योंकि मैंने इसको परपेंडिकुलर रिलेशन दिया था, इसलिए यहाँ से इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। अब पैरेलल क्या होता है, जैसे ही मैंने बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स ऑन ऑफ कर दिए, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अभी ये कहीं पे भी मैं मूव कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं मेरे कर्सर को इस लाइन पे ले जाता हूँ तो ये देखो 2 लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये पैरेलल का सिंबल दिखा रहा है। अब जैसे मैं मेरी लाइन पे ले जाऊँगा, अब जैसे ही मैं मेरी लाइन को एक ठीक वहाँ पे ले आऊँगा जहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो एक ग्रीन लाइन मुझे सजेस्ट करे कि दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे मैं कहीं पे भी मूव कर रहा हूँ, जैसे पैरेलल हो जाएगी तो ग्रीन लाइन दिखाएगी। अभी मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन ठीक मेरे इस लाइन से पैरेलल है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो ये हुआ पैरेलल। नियरेस्ट पॉइंट, सबसे जैसे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा नियरेस्ट पहुँच जाएगा, वो अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा। टेंजेंट क्या है, आपको ये सब ऑन रखना है, ठीक है, एक्यूरेट ड्राइंग करने के लिए। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मानी सर्कल में ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। सर्कल में टेंजेंट को ऑन कर देता हूँ, जैसे ही मैं मेरी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जैसे ही टेंजेंट पॉइंट आएगा, अभी क्योंकि मैंने क्वाड्रेंट और वो सब ऑन किया है, जैसे टेंजेंट पॉइंट आएगा, यहाँ पे मैंने लाइन ड्राइंग की, देखो एक सर्कल दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर एक लाइन दिखा रही है स्ट्रेट। अब जैसे मैं यहाँ पे उसे सिलेक्ट करूँगा, सर्कल पे कहीं पे भी उसे सिलेक्ट करूँगा, जब वो सिंबल दिखाई देगा तो वो अपने आप एक लाइन ड्रॉ होगी जो इस सर्कल के टेंजेंट होगी, अपने आप कनेक्ट हो जाएगी, सर्कल से टेंजेंट होकर निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंट। तो ये मैंने सारी सेटिंग्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इसे ऑन रखना है ताकि आप इसे ड्रॉ कर सको काफ़ी आसान तरीके से। तो मैंने आपको समझा दिया मॉडल में ग्रिड क्या होता है, कैसे इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, उसकी शॉर्टकट की F7 है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप कैसे काम करता है, कैसे आप उससे ड्राइंग बना सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। डायनेमिक इनपुट जो ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा ऑन रखनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्थो मोड, उसे ऑन करने के लिए आप F8 से उसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। उसके बाद आती है पोलर ट्रैकिंग, कैसे उसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया।
ये आइसोड्राफ्ट है, ये था 3D ड्राइंग के लिए है, जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, तो इसे हम लीव करते हैं। कभी मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है और ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होती, तो ठीक है, तो इसे जाने देते हैं। इसे आपको हमेशा ऑन रखना है, ये सेटिंग्स है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इसे आपको हमेशा ऑन रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप को, इसे भी आपको हमेशा ऑन रखना है। जो सेटिंग्स मैंने इसको जो सेटिंग मैंने जो आपको एक्सप्लेन की है कैसे काम करना है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है, ठीक है, सेटिंग्स है, यहाँ से आप अपने वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। 3D मॉडलिंग, 3D बेसिक्स, ड्राफ्टिंग, एनोटेशन में आपको वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे कई सारे ऐसे, यहाँ पे 3 लाइन पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कई सारे ऐसे सेटिंग्स है जो अगर आपको यहाँ पे ऐड करने हो तो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो यूनिट्स, अगर आपको यूनिट्स चेंज करने, जैसे मैं यहाँ पे यूनिट्स पे सिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, टिक मार्क आ गया। इसका मतलब ये है कि ये मेरा यूनिट यहाँ पे दिखा रहा है। देखो अभी मेरा जो यूनिट है डेसिमल में है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके उसे भी चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से उसे इंजीनियरिंग फ्रैक्शनल, उसे अपने यूनिट को चेंज कर सकते हो। अगर मुझे मान लो यहाँ यूनिट नहीं चाहिए तो इसे अनसिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये वापस चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन वेट, यहाँ पे लाइन वेट सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखो ये वाला आइकॉन है ज़्यादा आ गया। यहाँ से मैं लाइन वेट को एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसे ऑफ़ कर दिया है बराबर। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स को जैसे करता हूँ, ये मेरा कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे कोऑर्डिनेट्स भी नहीं चाहते, मैंने इसे ऑफ़ कर दिया। तो यहाँ पे आप अगर जो कोई भी सेटिंग्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से उसे एक्टिवेट कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे मैंने जो सेटिंग्स आपको एक्सप्लेन की है वो आप में नहीं दिख रहे, तो आप यहाँ पे जाके उसे यहाँ से शो कर सकते हो। यहाँ पे जो टिक मार्क है वो यहाँ पे वो नीचे दिख रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और सेटिंग्स है, ये वाला आइसोलेट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, हाइड ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करता हूँ। अगर मान लो मुझे कुछ ये मैंने ड्राइंग क्रिएट की है, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये ऑब्जेक्ट अभी हाइड करना है, तो जैसे मैं उस पर सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस हिट करता हूँ, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हाइड हो गया। तो यहाँ पे मुझे लगता है हाँ मैंने ड्राइंग इससे परफेक्टली रीड कर दिया। अगर मुझे वापस ऑब्जेक्ट चाहिए तो एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट हो वापस आ जाएगा। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं दूसरा एक ऑप्शन है आइसोलेट ऑब्जेक्ट, अब मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ यही ऑब्जेक्ट देखना है, मुझे इसको इंस्पेक्ट करना है, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं चाहिए, दूसरे जो कुछ भी दिख रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसको इंस्पेक्ट करना है, इसको समझना है। तो इसे सिलेक्ट करके स्पेस करूँगा तो बाकी के जो सारे आइसोलेशन पे चले जाएंगे, सिर्फ आइसोलेट हो जाएंगे। तो जैसे मैं एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करूँगा, मेरे सारे जो ऑब्जेक्ट हाइड हो चुके थे वो वापस आ गए, ठीक है। तो ये था ऑटोकैड का टास्क टूल बार, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से आपको समझा दिया है।